नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, इसकी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। और हर व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि आने वाला वर्ष मेरा बढ़िया हो। तो कर्क राशि वालों के लिए उनका जो बृहस्पति है 11वें स्थान के अंदर है। विद्या के क्षेत्र में प्रगति और संतान के क्षेत्र में प्रगति, विवाह और व्यापार के अंदर प्रगति, ये जो है देने वाला है। लेकिन 15 मई के बाद में ये बृहस्पति आपके 12वें स्थान में चले जाएंगे। उसके बाद खर्चों की बढ़ोतरी हो जाएगी, चाहे वो खर्चे शुभ कार्यों में होंगे। किसी भी संतान का विवाह हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, कोई वाहन खरीदा जा सकता है। तो शुभ कार्यों के अंदर ये बृहस्पति आपके जो है खर्च करवाएंगे। प्रॉपर्टी भी जो है आपको प्राप्त हो सकती है और स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन खर्चों के प्रति ध्यान आपको रखना होगा। 15 मई के बाद में ये जो बृहस्पति है ये 12वें स्थान में रहेंगे। इसका फल मैंने आपको बताया है, तो उसका जो है ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे तो ही आप जो है लाभ उठा पाएंगे। राहु आपके 9वें स्थान के अंदर है। भाग्य के अंदर ये रुकावटें भी दे रहे थे, तो भाग्य के अंदर सहारा भी दे रहे थे। रुक रुक करके कार्य होते थे, कभी कोई काम बिगड़ भी जाता था और मन जो है राहु के कारण से हमेशा क्रोध में रहता था, गुस्से में रहता था, जिद्दीपन होता था। पढ़ाई वालों के लिए पढ़ाई के अंदर विक्षेप होता था। संतान वालों के लिए संतान की पीड़ा जो है होती थी या संतान के प्रति चिंतित जो है बनाए रखता था। लेकिन ये राहु आपका 19 मई को राशि परिवर्तन कर देगा, लेकिन ये आ जाएगा अष्टम स्थान में। किसी भी दुर्घटना से आपको बचना चाहिए। कोई भी आकस्मिक रूप से कोई आधी व्याधि, पीड़ा, संकट, क्लेश, परेशानी ये जो है दे सकता है। तो आपको चाहिए कि राहु की शांति करें, प्रॉपर शांति करें। राहु का 72,000 मंत्र होता है, उनका पाठ, 10% हवन, तर्पण, मार्जन, ये सब कुछ आपको करके और राहु की शांति आपको करनी चाहिए, क्योंकि राहु यहां पर 1.5 वर्ष के लिए आएगा। इस राहु के कारण से धन की निकासी भी होगी, यानी धन घर से बाहर निकलेगा। कहाँ जाएगा, किस काम में लगाओगे, कहीं ना कहीं लगाओगे, लेकिन इन्वेस्ट भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो उसका जो है आपको ध्यान रखना होगा। किसी भी प्रॉपर्टी संबंधी दिक्कत भी जो है राहु डाल सकता है। तो राहु के लिए मैंने आपको ये पूजा पाठ मैंने आपको बताई है, ये आपको करना चाहिए। शनि जो है ये आपके 1 अप्रैल तक तो अष्टम स्थान में रहेंगे। अब आपको थोड़ा खुशियां मनाना चालू कर देना चाहिए। जो ढैया 2.5 वर्ष से चली आ रही थी, 1 अप्रैल को ये शनि की जो है ढैया आपकी समाप्त हो जाएगी। फिर जितने भी जो रुके हुए कार्य हैं वो आपके पूरे होंगे। यातायात का साधन आपका बना रहेगा। इधर उधर की यात्राएं भी आपकी होंगी। यात्राओं में लाभ भी आपको होगा और व्यर्थ की यात्रा भी आपकी होगी। लेकिन भाइयों से और मित्रों से विवाद हो सकता है, उसका ख्याल आपको रखना चाहिए। रोग, शत्रु, इन पर आपको जो है विजय मिल सकती है। अब मैं आपको महीने की राशिफल को जो है बताने का प्रयास करता हूं। 14 जनवरी से लेकर के और 12 फरवरी तक आपके सूर्य सप्तम स्थान में रहेंगे। तो सप्तम स्थान व्यापार और पत्नी दोनों का ही होता है, तो दोनों ही जगह पर कुछ उलझन आपको जो है देखने को मिल सकती है। 12 फरवरी से 14 मार्च तक का जो समय है ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा, उसका आपको ख्याल रखना होगा। लेकिन 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक का, 13 अप्रैल से और 14 मई तक का और 14 मई से लेकर के
14 जून तक का ये 3 महीने कंटिन्यू आपके लिए बहुत ही बढ़िया बन करके आ रहे हैं। इसके अंदर जितना भी कोई काम आपका पेंडिंग है, उस काम को आप इस समय पर पूरा करें और अगर इस समय पर लापरवाही आपने की, तो फिर समय हाथ से निकल जाएगा। 14 जून से लेकर के और 16 जुलाई तक का समय है, इसमें कोई नुकसान हो सकता है। इन्वेस्टमेंट से बचें, देन लेन से बचें। कोई भी नुकसान आपको जो है इस समय पर हो सकता है, कोई धोखा भी हो सकता है, चीटिंग हो सकती है। 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक का जो समय है, ये मान सम्मान पद की वृद्धि करवाने वाला है और 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक का समय धन कुटुंब की वृद्धि ये जो है करने वाला है। घर के अंदर कोई नए आगंतुक से अच्छी खुशियों की लहर घर के अंदर दौड़ेगी। 16 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक का समय ये विजय के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में विजय देने वाला है, अच्छे मित्र देने वाला है, भाइयों से पूरा सहयोग देने वाला है और अपना नाम यश प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी इस समय पर होगी। 17 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक का समय है, इसमें आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। कहीं किसी कारण से आपका अपयश हो सकता है, बदनामी हो सकती है, प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद आपका हो सकता है, माता की के साथ में संबंध या माता का स्वास्थ्य वो गिरावट को प्राप्त हो सकता है, तो इसका ख्याल आपको रखना होगा। 16 नवंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक का जो समय है, ये पढ़ने वालों के लिए तो वरदान सिद्ध होगा। किसी का कोई इंटरव्यू है, परीक्षा है, उसमें अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। 15 दिसंबर से लेकर के और 14 जनवरी तक का जो समय है, यहां पर शत्रुओं पर विजय, कर्जों पर विजय, रोगों पर विजय आपको प्राप्त होगी। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के और कार्यालय की जो है सेवाएं अर्पण करके जो भी आपको जानना है, चाहे वो वास्तु से संबंधित है, मुहूर्तों से संबंधित है, वो कोई व्यापार से संबंधित है या वास्तु से संबंधित है, जानकारी लेकर के आप लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।